बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल बाग कासिम के अंदर अब्दुल सत्तार आज़मी नगर में गटर का पानी रोड पर आने की वजह से अहलियान महल्ला बाग कासिम जाफ़र नगर बेइंतहा परेशान है। गुज़िश्ता दिन कल बरोज़ जुमेरात के दिन सुबह अहलियान महल्ला जाफ़र नगर बाग कासिम के नौजवानों और पंच हजरात की जानिब से एक मीटिंग मुनक़िद की गई। उसमें ये बात तय की गई कि भाई शहर के अंदर माजी आमदार शेख आसिफ साहब, मौजूदा आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और साबिक मेयर ताहिरा शेख रशीद और भी दिगर जो मेयर है, इन लोगों ने रोड के ताल्लुक से कोई काम ऐसा किया नहीं और ना ही गटर का काम किया। गुज़िश्ता कुछ माह पहले मुशायरा चौक से लेकर के माद मिल्लत तक के और माद मिल्लत से लेकर के नेशनल हाईवे नंबर 3 तक की मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और वजीर दादा भूसे साहब 100 करोड़ का फंड के नाम पर 7 करोड़ रुपये का फंड मुशायरा चौक से लेकर नेशनल हाईवे नंबर 3 तक के उन्होंने काम करने का इब्तिदा किया। लेकिन 4 से 5 महीना गुजर गया, मुसलसल आवाम इस रोड से परेशान है, उसका कोई हल उन्होंने निकाला नहीं। इसी तरीके से गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल बाग कासिम के अंदर मैं खुद भी और महल्ले के सरपरस्त और बहुत सारे बुजुर्गों और ख्वातीन को लेकर के मालेगांव महानगर पालिका में धरना आंदोलन भी किया मैंने। उस वक्त तो कुछ रोड का कुछ गटर का काम किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन फिर भी बाग कासिम के अंदर बारिश के अय्याम में या बिगर बारिश में, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, उस अय्याम में भी पूरा के पूरा पानी गटर का जो ऐसा नगर, हजार कोली, नूरबाग, जाफ़र नगर से होता हुआ ये पानी यहाँ पर आता है और आने के बाद इसके कोई निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है और ये पानी यहाँ पर आके चौकअप होता है और उसके बाद पूरे रोड मोहम्मद अली रोड पर पानी आता है, जिसकी वजह से बाग कासिम की आवाम बेइंतहा परेशान है। इस रोड पर जो है तो मुझे अफसोस है इस बात को भी कहते हुए कि मदरसा माद मिल्लत, मदरसा कुरैतुत ताहिरात, मदरसा तैयबात और फार्मेसी कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद है और माद मिल्लत में आपको खुद इल्म होगा कि 15 से 1600 तालिबे इल्म रोज़ाना इस रास्ते से गुजर कर जाते हैं और तैयबा ताहिरात और दारुस सआदा मदरसा यहाँ मौजूद है। अकील रहमानी मस्जिद भी यहाँ मौजूद है, जहाँ 5 से 550 बच्चे रोज़ाना अपने हाथ में कुरान मजीद, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ और हदीस की किताब ले करके इस नापाक पानी से गुजरते हुए जाते हैं। आज जुमा की नमाज के बाद जाफ़र नगर मोहम्मद सल्लल्लाहु मस्जिद में मैंने नमाज अदा किया। उसके बाद वहाँ के इमाम साहब से मैंने मुलाकात की। उन्होंने मुझको एक बात बताई कि गुज़िश्ता कई दिनों से ताहिरात मदरसे में जाने वाली, तैयबात मदरसे में जाने वाली लड़कियाँ जो हमारी माँ और बहनें हैं, वो इस रास्ते को छोड़ करके इस्माइल मुल्ला के घर के पास से टर्न मार करके जाफ़र नगर मुन्ना होटल, बिस्मिल्लाह होटल होते हुए पावर हाउस की तरफ से यहाँ पे गुजर करके वो अपना रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि पावर हाउस के पास तकरीबन 15 से 20 कुत्ते लोग मौजूद होते हैं और फजर की नमाज के बाद कोई होता नहीं। हमारी बच्चियां इस हालत से यहाँ से गुजर रही है जिनके हाथों में कुरान मजीद और दीगर किताबें मौजूद होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ तैयबात में बैरून शहर से आए हुए भिवंडी से मुफ्ती इनामुल हक साहब दामद बरकातहुम इसी रोड से गुजरे। फिर उसके बाद माद मिल्लत मदरसे में ख़त्म बुखारी का मौका था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जो कि लखनऊ से आए हुए थे, हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातहुम, इसी रोड से उन्होंने गुजरे। और उसके बाद मैं अगर ये बात कहूँ कि ऐसे बड़े बड़े उलमा इकराम
जो मालेगांव शहर के ये एक नामवर रोड है, मोहम्मद अली रोड, ऐसे रोड से ये लोग गुजरते हैं। अभी 2 दिन बाद बरोज इतवार के दिन यहाँ पे हमारे ताहिरात मदरसे के अंदर बैरून शहर से यानी यूपी से हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मेजान रशीदी साहब दामद बरकात हम भी तशरीफ़ लाएंगे। और ऐसे रोड पे अगर गुजर करके उनका जाना होगा तो आपको यकीन नहीं आता कि हम ऐसे रोड से खस्ता हालत को देखते हुए क्या वो पैगाम लेकर के वो अपने शहर में जाएंगे, अपने शहर की आवाम को क्या पैगाम देंगे। जबकि ये शहर मालेगांव शहर मस्जिदों का, मदरसों का, मीनारों का शहर है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस शहर का एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है, उसके बाद भी शहर के अंदर यहाँ से गुजरते हैं। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी खुद भी महद मिल्लत के रुकन शोहरा भी है, वो यहाँ पर बार बार महद मिल्लत में भी आते हैं। और इसी रोड से शहर के बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना इदरीस मिल्ली साहब दामद बरकातहू, मुफ्ती हामिद जफर रहमानी साहब, कारी अल्ताफ़ साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, मुफ्ती हसनैन महफूज नोमानी साहब, मौलाना यासीन मिल्ली साहब और भी दिगर उलमा इकराम का इसी रास्ते से गुजर होता है। और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में सिर्फ 2 रोड ऐसा है, एक आगरा रोड है और एक मोहम्मद अली रोड है, जिस पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों की आमद-ओ-रफ्त है। उसके बाद भी शहर की आवाम के साथ बदसलूकी करते हुए, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हुए, भरपूर टैक्स वसूल करते हुए भी मालेगांव शहर महानगर पालिका ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे शहर की आवाम को फ़ायदा हो, शहर की आवाम का काम किया जाए। आप देखेंगे मुसलसल, मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू में एक न्यूज़ में बताया था कि मालेगांव शहर के अंदर 600 करोड़ रुपया सालाना बजट रखने वाला, ऐसा बड़ा बजट रखने वाला मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर दूसरे नंबर पर मालेगांव शहर महानगर पालिका आता है बम्बई के बाद। लेकिन उसके बाद भी शहर की ऐसी खस्ता हालत है, शहर में गटर का कोई इंतज़ाम नहीं है, शहर के अंदर कोई रोड का इंतज़ाम नहीं है, शहर के अंदर कहीं लाइट का इंतज़ाम नहीं है, शहर के अंदर कोई ऐसे गार्डन का इंतज़ाम नहीं है, शहर के अंदर कोई ऐसे सुविधा नहीं है। हमारे नज़दीक एक बना हुआ हॉस्पिटल हारून अंसारी हॉस्पिटल भी है, यहाँ से फार्मेसी कॉलेज, जाफर तैयार, बाग यासीन और भी इलाके से इस रास्ते में गुजरते हैं। अगर डिलीवरी वाली औरतें और खातून, हमारी माँ बहनें इस रास्ते से जब गुजरती होगी, उनको कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं रोड देख करके। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के आपके चैनल के ज़रिए से शहर के प्रशासक और शहर के एमएलए और माजी के मेयर, इन लोगों को इस बात को चुनौती देते हुए कहता हूं कि अगर शहर के अंदर तुमने फंड पास किया है, काम कराने का आपके अंदर जज्बा है, तो आने वाले रमजानुल मुबारक से पहले महद मिल्लत का ये जो रोड मोहम्मद अली रोड है, आने वाले वक्त में महद मिल्लत के ग्राउंड पर ईद की नमाज भी अदा की जाएगी। रमजानुल मुबारक का 1 महीना मुसलसल चलने वाला है। अगर कदर के पानी से लोग गुजर करके तरावी की नमाज और फजर की नमाज और जोहर की नमाज अदा करेंगे तो आपको इस बात को मानना चाहिए कि और फौरी तौर से हमारा ये काम होना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा मकसद यही है।